पिछले क्लास में हमने देखा है ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़े, तो हम लोग सबसे पहले देखे थे, ठीक है, फंगी से होने वाले रोग के बारे में। गंजा दमा खाए फ्रूट याद किए थे। गंजापन, दमा से अस्थमा, दाद फ्रूट, एथलीट फ्रूट, खाए को खास याद है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी में बताया था पापा काम पे सोते हैं, तो ये है पथरिया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस, और क्या बताया था, स्लीपिंग सिकनेस। ओके डियर, दमदम बुखार होता है काला ज्वर में बताया था। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, तो से फ्लाई मक्खी से होता है, बताया था ये सब चीज। ठीक, वेरी गुड, याद आ रहा है ना सब चीज। मोबाइल बंद कीजिए बेटा। आइए, रिप्रोडक्शन में क्या होता है एक बार देख लो, नोट्स को टैली कर लो, उसके बाद आज से नोट्स को बना लेना। स्टडी अबाउट द फ्लावर, फ्लावर के बारे में पढ़ना। एंथोलो क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक, पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। कल हमने पूरे फ्लावर में प्रजनन की प्रक्रिया को समझा था, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ओके डियर, रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमने कल पूरा समझा था। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द डिवीजन, है ना, आपका मैग्नोलोफियट। याद रखना, एक फूल की जैविक क्रिया क्या होती है, इसको समझना। तो मैं कल बताया था पूरा फ्लावर के बारे में डिटेल्स, थोड़ा डायग्राम से देख लो। ये सबसे बड़ा फ्लावर देखो, आदमी से भी बड़ा है। क्लियर, बताया था रेफेलेसिया, याद कराया था क्या। और वोल्फिया सबसे छोटा फ्लावर, देखो उंगली में बहुत सारे गुच्छे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर में रेफेलेसिया, सबसे छोटा फ्लावर में क्या है, वोल्फिया। रेफलेसिया और वोल्फिया को याद रखना है। भारत का नेशनल फ्लावर क्या है, कमल, लोटस, नीलंबो, नुसीपेरा। याद आ रहा है, नीलंबो, नुसीपेरा। ओके, इसको पवित्र फूल मानते हैं क्योंकि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। कमल का फूल हमारे छत्तीसगढ़ में कहा गिरा था, जहां विष्णु मंदिर बना है, राजिम। इसी को राजिम को हम लोग क्या बोलते हैं, राजीव लोचन मंदिर है वहां, ठीक है। राजिम को याद रखना, राजिम में पुष्प गिरा है। इसको मैं जब छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा, महासमुंद और ये सब पूरा बताऊंगा, रायपुर, गरियाबंद, तो आपको पूरा 5 कोस की यात्रा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी कमल फूल की कहानी है ना, पूरा स्टोरी है, बताऊंगा कि भगवान विश्वकर्मा को टास्क दिया गया था कि जाओ आप जाकर, मतलब ऐसा पवित्र स्थान ढूंढो जहां चारों ओर लाश न जला हो, मतलब किसी डेड बॉडी को जलाया ना गया। तो पूरा विश्वकर्मा जी आए, पूरे पूरे वर्ल्ड में ढूंढे, ऐसा जगह कहीं नहीं मिला उनको। तो परेशान हो गया, बोल गया कि आपका मंदिर कैसे बनाओ। मैं चाहता हूं कि कलयुग में, मतलब जो आपका मानवीय युग है, जहां मानव रहते हैं, वहां बनाना है, तो कैसे बने। तो भगवान फिर अपने हाथों से कमल, जो कमल को धारण किए हुए भगवान विष्णु, वो अपने हाथों से बोलते हैं कि विश्व पुष्प जहां भी गिरेगा वहां तुम मेरा मंदिर बनाओगे। तो भगवान विष्णु का मंदिर फिर बनवाया गया। उसकी कहानी अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, पर अभी याद रखना है आपको कमल के फूल के बारे में। ओके डियर, तो कमल का फूल लोटस, ठीक। फिर याद रखना रेफ्लेसिया, क्या बताया, रेफ्लेसिया, और दूसरा वोल्फिया। रेफ्लेसिया और वोल्फिया के बारे में याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है, देखो मानव से भी बड़ा है। और विश्व का सबसे छोटा फ्लावर, देखो उंगली में कई सारे फूल के गुच्छ है। ओके, वोल्फिया। कमल का फूल बताया, भारत का राष्ट्रीय फ्लावर, नेशनल फ्लावर, पवित्र फूल माना जाता है। पुराणों में, गाथाओं में इनकी बहुत सारी स्टोरी है। फिर हमने आपका फ्लावर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनेशन प्रोसेस कल बताया हूं। पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर है, देखिए थोड़ा सा, ये आपका गूगल का आपका पिक है। फिर हम लोग हैंडमेड भी बनाए थे, तो ये वो पार्ट है
जिसको पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, बताया था ना भाई। ठीक, कार्पेल या पिस्टिल, इसको मादा पार्ट बोलते हैं, है ना, फीमेल पार्ट। और इसके चारों ओर छोटे छोटे जो रहते हैं वो मेल पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्टामेन। ये आपको अलग से बनाकर दिखाया गया है। स्टामेन में फिलामेंट है। इस ऊपर वाले पार्ट को, जो आपका फ्लावर जैसा आकृति होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंथर। यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीग्रेन। पॉलीग्रेन जिसको हम लोग पराग कण, यहां से पराग कण निकल कर, ठीक है, इस कार्पेल में जाता है। और कार्पेल में ये क्या है, ओवल, ये ओवरी वॉल है, बताया था। और ये ओवल है, यहीं पर उनका क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन। याद आ रहा है ये पूरी कहानी। ये ओवरी दिख रहा है। अब इसको हम लोग देखो, यहां पर दिया है ओवल्स का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग हैंडमेड बनाए थे इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट लिखा हुआ है। ये आपके मेल पार्ट है चारों ओर। ठीक, इसको बोलते हैं आपका सेपल, बताया था, जिससे फ्लावर टिका होता है। ग्रुप में जैसे एक पंखुड़ी है तो पंखुड़ी को पिटल्स, और ग्रुप में पंखुड़ी है तो क्या बोलते हैं उसको, कोरोला, बताया था। ठीक, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, स्टामेन। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पेल या, देखो इंडिविजुअल डायग्राम देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। इसी एंथर में क्या भरा रहता है, पॉलीग्रेन, परागकण। क्लियर, पॉलिनेशन मतलब परागण होता है, ये परागकण है, दोनों में अंतर है। फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और एंथर, इसी से क्या निकलता है, स्टामेन से पॉलिग्रेन। क्लियर है। ये कार्पेल या फिर इसको पिस्टिल कहते हैं, बताया था ना। ये फीमेल पार्ट है, ये ओवरी वॉल है और ये ओवल है। क्लियर, इसको स्टाइल और इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक, याद आ रहा है बेटा। इसी स्टिग्मा में से क्या होता है, परागकण, पॉलिन ग्रेन इंटर करते हैं और अंडाणु में, मतलब आपका ओरी में, अंडाशय में जाकर क्या होता है, मर्ज हो जाते हैं। और ये जब होता है तो फिर उनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। कल बताया था, पिस्टिल या कार्पेल। ओके डियर, अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉलिनेशन प्रोसेस है, पूरी तरह से समझिएगा इसको। ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट। इस मेल पार्ट से क्या निकला, पोलिन ग्रेन निकला। ये पोलिन ग्रेन मक्खी के माध्यम से जाके दूसरे वाले फीमेल पार्ट में, दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में बैठ गया, तो इसको एयर क्या बोलते हैं, पोलिन ग्रेन, बताया था। विंड या फिर एयर पोलिन ग्रेन होता है ना, मक्खी के माध्यम से, तितली के माध्यम से, है ना, चमगादड़ के माध्यम से, सांप के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से बताया हूं ना। तो ये प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। देखो, पॉलिन ग्रेन, इसको मक्खी अडॉप्ट की, जब एक ही फ्लावर में हुआ तो पानी आ गया, बरसात आ गया, या फिर कहीं हवा आ गई, या फिर क्या हो गया बेटा, किसी प्रकार से यहां से कहीं से भी, इन कहीं से भी, मतलब स्टामेन से, आपका एंथर वाले पार्ट से कहीं से भी पॉलिन ग्रेन निकल कर क्या कहां चले गया बेटा, आपका कार्पेल में, है ना, या पिस्टिल में। तो वो खुद के पुष्प में प्रजनन हो रहा है। जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा रहा है तो किसके माध्यम से जा रहा है, कोई ना कोई वाहक है, वेक्टर है। जैसे यहां पर क्या है, मक्खी है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेटर। मक्खी यहां पर कैसे काम कर रही है, पॉली को अडॉप्ट कर रही है और पॉलिन को अडॉप्ट करके कहां ले जा रही है, दूसरी जगह, तो पॉलिनेटर। ओके, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, हमको पता है, पृष्ठि। ठीक, पुंकेसर के भाग है, मतलब दीज आर द पार्ट ऑफ स्टामेन। देखो, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद पॉलिन ग्रेन आर फाउंडेड इन, कहां मिलता है, एंथर। व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ पिस्टिल इन द फ्लावर, क्या कहलाता है बेटा, स्टिग्मा। फीमेल पार्ट में क्या कहलाता है, स्टिग्मा। बीच वाले पार्ट को स्टाइल, नीचे वाला ओवरी वॉल, बीच वाला ओवल्स। क्लियर, वेरी गुड बेटा, इसी रिविजन कराना, ठीक है। अब यहां से याद करना है एक बार प्लीज, प्लांट हार्मोन, ठीक है। ये पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, कैसे आपका परागण मतलब पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। मैं बताया था जैविक अजैविक दोनों होता है। जब किसी जीव के माध्यम से होगा, ठीक है, जैविक होगा,
अब जब इंजेक्ट होगा या इंसर्ट हो रहा है किसी भी प्रकार से एयर, है ना, या वाटर के द्वारा, तो वो क्या होगा बेटा, अजैविक। ध्यान से देखिएगा, पराग को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करने के लिए जैविक परागण जीवित परागकणों, है ना, मतलब परागण करने वाले जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मक्खी, इसका बेस्ट एग्जांपल। ओके, पर अजैविक में क्या होता है, हवा है, पानी है, या फिर बारिश। ओके डियर, ये देखो, ये विंड पॉलिनेशन है, और वो आपका कैसा है, बायोटिक पॉलिनेशन है। जैविक और ये अजैविक, हवा से हो रहा है तो अजैविक, और डायरेक्ट हो रहा है तो किसी मक्खी के द्वारा या किसी भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए पॉलिनेटर है, मक्खी है, तितली है, सांप है, किसी के द्वारा हो रहा है, तो वो क्या है, जैविक है। जैविक अजैविक समझ में आया, पक्का, ठीक। ये अपन याद किए थे कल। पहला प्रकार, जब आपका वाटर के द्वारा होगा, जल द्वारा परागण, जो पॉलिनेशन के प्रोसेस है वो वाटर के द्वारा किया जा रहा है। क्या हुआ, बरसात आई, पानी आया, ठीक। अब क्या हुआ, मेल का जो आपका क्या था, पोलिंग ग्रेन था, उस पानी के माध्यम से कहीं ना कहीं कहां पहुंच गया, स्टिग्मा में पहुंच गया, कार्पेल में, ठीक है। स्टिग्मा होते हुए, स्टाइल से होते हुए कहां पहुंच गया, अंडाणु में। तो प्रोसेस हो गया रिप्रोडक्शन का। एक ही फ्लावर में जनरली ये दिखेगा, तो उसको वाटर है तो वाटर से हाइड्रोफिलिया, हाइड्रोफिली, ओके। वाटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रो। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक। जबकि हवा से होगा तो एनिमोफिली, याद किए थे, एनिमोफिली। ये सब कल पढ़ा दिया हूं ना, सिर्फ दिखा रहा हूं, नहीं तो यहां समय लेता। तितली का बताया था एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एटोमोफिली कीड़े के द्वारा, तितली के द्वारा, कोई कीट है, इनके द्वारा इंसेक्ट होगा। जबकि बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा क्या होगा, तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, है ना। चमगादड़ बताया था, बैटमैन, बैट देखे हो, बैट, चमगादड़, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्टेरोफिली, कल याद करा, क्रिप्टोफिली। मेलाकोफिली क्या है, तो घोंगा है, या किसी प्रकार का क्या बोलते हैं इसको, स्नेल, समझ में आया। किसी प्रकार के चींटी है तो उसको मर्मिको, मर्मिकोफिली, और ओपियोफिली मतलब सांप। ये सब प्रकार है ना पॉलिनेशन के। ओके डियर, अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। कल इसको अपन लोग स्टार्ट किए थे, कॉपी बंद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज प्लांट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, कल नया ह्यूमन बॉडी में इंटर करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, जितने सारे भी सिस्टम है सब पढ़ेंगे। मैं बताया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। शारीरिक वृद्धि करना है, शरीर का विकास करना है, उसमें डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, वृद्धि विकास दोनों करना है। क्या अंतर है वृद्धि और विकास में? वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? बोथ आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब एक साथ बढ़ रहे हो, समय के साथ बढ़ रहे हो ना, अब इतने बड़े पैदा हुए थे, अब बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए, ग्रोथ है ये आपके बॉडी में। विकास मतलब हाँ क्या, एक समय के बाद, ठीक है, ही विकसित होगा। क्लियर, एक समय के बाद, जैसे आपके बुद्धि का विकास हो रहा है, उसमें बुद्धि में वृद्धि नहीं हो रही एज कंपेयर टू आज से 10 साल पहले जो सोचने समझने की आपकी शक्ति थी, वो आप परिवर्तित होकर ज्यादा मेच्योर हो गया ना। तो दोनों एक डिफरेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर वो समय के साथ बढ़ेगा, है ना। तो जैसे मानव बॉडी में हार्मोन्स की आवश्यकता है, वैसे प्लांट्स के बॉडी में
हार्मोन्स नेसेसरी है। अगर ये हार्मोन्स हो तो प्लांट्स क्या करेंगे बेटा, अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में इंटरनली अगर हार्मोन है तो हमको हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मान लीजिए जैसे इंसुलिन है ना, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में हार्मोन्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाय ऑक्सिलरी मेथड किसी अनदर रेफरेंस से, बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से हमारे शरीर में हार्मोन्स को डालेंगे, है ना। जैसे आपके नाखून नहीं आ रहे हैं तो ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं। अब डॉक्टर के पास गए, सर मेरा नेल नहीं आ रहा, खराब हो गया, तो आपको कोई टेबलेट देगा, वो आर्टिफिशियल तरीके से आपको उस प्रकार का हार्मोन देने की कोशिश करेगा। तो हार्मोन्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक दूसरा आर्टिफिशियल। समझ में आया? आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़े, जैसे प्लांट खराब हो रहे, हरे नहीं हो रहे, हरे नहीं हो रहे, उनके फल जल्दी गिर जा रहे हैं या फल पक नहीं रहे। भाई मैं अपने घर में लगाया हूं मान लो पौधा, सोच रहा हूं कि अब आम बड़ा होगा, आम का पेड़ निकलेगा, आम निकलेगा, पकेगा, मैं खाऊंगा, वो पक ही नहीं रहा। रोज देख रहा हूं मार्केट में पका पका आम बिक रहा है, किसान ऐसा क्या कर रहे हैं जो पका आम बिक जा रहा है, हमको नहीं मिल। तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो हार्मोन्स दे रहे हैं। चीजों को समझो, उनके ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के, जैसे प्लांट्स के सड़े गले भाग हैं उनकी रिकवरी करना है तो हार्मोन दिख रहा है। हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, पहला होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन ऑक्सिन, ओके। दूसरा होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब ही सेल है, साइटोलॉजी पढ़ेंगे आगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका मिलते हैं तो ऊतक बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाती है। एक एक पॉइंट को समझना बेटा, मैं बोला टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी, पर इन सब का छोटा जो भाई है वो कौन है, सेल। छोटे छोटे सेल, जैसे आपका ब्रेन का सेल का नाम कोई बताएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन, असंख्य न्यूरॉन से हमारा दिमाग बना है। आगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूरॉन पढ़ेंगे, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन से मिलकर कई सारे कोशिकाओं से मिलकर ब्रेन बना, उसमें अनेक प्रकार के क्या है, न्यूरॉन है। जैसे एक छोटा सा सेल हमारे बॉडी में था, वो सेल ग्रोथ हो के क्या बना है बेटा, हमारे टिश्यूज का निर्माण किया। टिश्यूज से क्या बने, अनेक प्रकार के ऑर्गन बने, और ऑर्गन बन मिल के क्या बन गया, एक बॉडी। समझ में आ रहा है? वैसे प्लांट में होता है सबसे पहले क्या आएगा, सेल, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, बॉडी, और बॉडी से क्या बनेगा, सॉरी ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, बॉडी। पहला मैं बोला ऑक्सीजन, दूसरा साइटोकाइन, क्लियर। तीसरा क्या है, जिब्रेलिन, क्या बोला, फिर एथिलीन एसिड, एथिलीन एसिड, और लास्ट में याद रखना बेटा एब्सिसिक एसिड। 5 प्रकार बताया, 5 है जो प्राइमरी आपका हार्मोन्स कहलाते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर 2 ऐसे हैं जो ऑप्शनल है, क्लियर, उन दोनों को भी देखना है। 2 ऑप्शनल है, 5 नेसेसरी, तो प्राइमरी हार्मोन्स और सेकेंडरी हार्मोन्स। ठीक है, लिखोगे नहीं ना, अभी याद करोगे। ये हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। हार्मोन क्या है सब पढ़ेंगे, सब चीज को पढ़ेंगे डिटेल से। एक होता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। 2 है सेकेंडरी, एक तो है बेटा याद रखना ट्रोमेटिन, ट्रोमेटिन, फोरिजेन, फोरिजेन, ओके याद रहेगा, फ्लोरिजेन और क्या बोला, ट्रोमेटिन। 2 है, ये ऑप्शनल है,
ठीक है, जैसे हमारा मान लीजिए प्लांट हरा नहीं हो रहा है तो अपन लोग ट्रोमेटिन देंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को सीखना है, पहले याद करेंगे ऑक्सीजन। क्या बोला? ऑक्सीजन। जैसे ये याद रखना, ये प्लांट है, प्लांट का निचला हिस्सा रूट कहलाता है। क्लियर? प्लांट का अपर भाग मतलब जड़ है, जड़ से ऊपर जो भी भाग होगा उसको सूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूट। तो सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए सहायक है ऑक्सीजन, लंबाई को बढ़ाने में। ठीक है, पेड़ में हाइट को इंप्रूव करना है तो ऑक्सीजन हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, लंबाई बढ़ाने के लिए। ओके, 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या बोला? ऑक्सीजन। इसको याद कर लो, एक क्वेश्चन आता है, वनस्पति के पिता, फादर ऑफ, है ना, याद रखना बेटा। क्या बोलता हूं? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता, याद रखना, थियोफ्रेस्टस। याद रहेगा, इसका नाम को लिख लो बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक क्वेश्चन यहां से ऐड करना है। ये फिलोसफर था जिन्होंने बताया बॉटनी के बारे में, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पितामह है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ओके, देखो याद करो, अब लिखना नहीं। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन्स की बात कर रहा हूं, ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मानव के शरीर का विकास एवं वृद्धि करना है तो हार्मोन्स की आवश्यकता होगी, वैसे प्लांट्स में वृद्धि एवं विकास करना है। ठीक है, पौधे की वृद्धि एवं विकास करना है। ठीक है, पौधे में वृद्धि एवं विकास करना है। वृद्धि एवं विकास। ठीक है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पौधा हार्मोन का कार्य क्या होता है बेटा? पौधे में वृद्धि करना और उसका विकास करना। अभी मैं बताया था पौधे में कार्बन होता है, कल बताया हूं ना, कार्बनिक कंपाउंड, क्योंकि हार्मोन क्या है? कार्बन, कार्बनिक यौगिक रूप में है। प्लांट्स में जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, वही हार्मोन्स के रूप में, या फिर हार्मोन्स कार्बनिक कंपाउंड के रूप में है। याद रखना, 7 है टोटल, 5 क्या है? प्राइमरी, और 2 क्या है बेटा आपका? सेकेंडरी। याद रहेगा, पहला है ऑक्सीजन, कल बताया था आई ए ए, याद कराया हूं ना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या बोला बेटा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड, IA, बस एक ही नाम को याद रखना, है ना। ये क्या करता है? मतलब आपका जैसे जड़ है और सूट है, ऊपर वाला पार्ट, उसमें वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन अगर प्लांट में मतलब प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्लांट में अगर प्रेजेंट है तो याद रखना बेटा, ये प्लांट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या करते हैं बॉयज, जनरली क्या करते हैं, ओपन में क्या करते हैं, यूरिन का कहीं ना कहीं आपका सिक्रेशन करते हैं, बाहर करते हैं, यूरिन को निकालते हैं। तो जनरली देखना पेड़ पौधे के ऊपर जाकर निकाल देते हैं, जाहिल लोग ऐसे ही काम करते हैं। अब हम लोग अपने आप को याद करो, कभी ऐसे काम किया तो जाहिल हो सब भाई, वो भी तो एक खुश है, कुछ है ना। अब वो हंसने के लिए तो बता रहा हूं, तो हंस लो कम से कम उसमें। हाँ सेम सेम क्या बोल रहे थे भाई, नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल है उसमें पढ़ना है, वो सब चीज आएगा। अभी मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन तो भाग जाओगे फिर घुनल घुनल के, तो नहीं पढ़ना है तो बोलो छोड़ देता हूं, पढ़ना है ना। मैं तो इसीलिए तुम लोग को देख के अनदेखा कर देता हूँ, कोई मुस्कुराता रहता है तो मैं ऐसे ऐसे इग्नोर करता हूँ, भारी दुखी आदमी है। मैं ही मुस्कुरा दूं ऐसे करके तो कैसे लगेगा? अरे खतरनाक। मैडम मैं बता रहा हूँ, लड़के लोग जो होते हैं ना भारी बदतमीज होते हैं, खुले में जाकर निकाल दे रहे, कोई मतलब नहीं। पिकनिक गए थे अभी हम लोग, देख रहे थे लाइन से 4 लोग खड़े थे, मैं जा रहा हूँ, 3 इडियट टाइप का, तो 4 इडियट थे वहां। अब वो लोग प्लांट में कर दिए
तो प्लांट को मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिल गया? ऑक्सीजन। मानव मूत्र में उपस्थित रहता है, याद रखना, याद रखना बेटा, याद रखना। ह्यूमन यूरिन में, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया था बेटा, इसका पहला जो आइसोलेशन था वो मानव मूत्र से किया गया। क्लियर? याद रखना। तो पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, समझ लो आज से। अगर पौधे की लंबाई बढ़ाना है तो जाके खुले में दे दो बेटा उसको, क्या? हार्मोन। अब देखना इससे शर्मा जा रहे हैं, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऑक्सीजन हार्मोन, ओके, ऑक्सीजन हार्मोन याद रहेगा। इंडोल 3 क्या बोला? एसिडिक एसिड, याद रहेगा ना बेटा। कल ही बोला हूं, एक ही चीज को बार बार पढ़ो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो, नया चीज के पीछे मत भागो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले रट डालो। ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या है? ये प्लांट हार्मोन है बेटा, पादप हार्मोन कहते हैं इसे, ठीक है। जो प्राथमिक 5 है उनमें से एक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है इंडोल 3 एसिडिक एसिड होता है। याद रखना, ये मानव मूत्र में आइसोलेट किया गया था सबसे पहले। इसके खोज करता डार्विन। कौन है? डार्विन। नाम को याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स डार्विन, ओके, डार्विन साहब। देखो बेटा, ये जब खोज जो कर रहे हैं ना, उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके आसपास में सैलून नहीं है, ठीक है। अब बेचारे लोग जगह जगह जंगल में घूम रहे हैं, कहां से दाढ़ी बाल काटें, ठीक। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा खोजा गया था किसको? ऑक्सीजन को। याद हुआ? पक्का? आगे बढ़े, ठीक। कौन बताएगा बेटा इसके बारे में? चल दिव्या खड़े, बता बेटा, हार्मोन क्या होता है? पादप हार्मोन ना? किसके? हाँ तो पूरा बोलो ना भाई। सर पादप हार्मोन प्लांट्स के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इंटरनली होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंस होते हैं सर, ठीक है। फिर आगे, बैठ बैठ, कुछ भी मत बोल। पौधों में आइसोलेशन हार्मोन, प्लांट हार्मोन में पहला टाइप में बताया ऑक्सीजन, इंडोल 3 एसिडिक एसिड, ओके। ये पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जड़ और तने के रूप में दो चीज रहेगा। तो तना को शिखर बनाने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? याद रहेगा, एपिकल ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक, स्टेम। तो याद रखना बेटा, जड़ और तने के रूप में होते हैं, उसको शिखर बनाने का काम कौन करता है? हमारा ऑक्सीजन। जैसे कोशिका का विभाजन करता है, सेल को डाइवर्ट करेगा। देखो, सेल, एक सेल से दो सेल, तीन सेल, तीन सेल से चार सेल, पांच सेल, ऐसे पेड़ बनता है, देखे हो? तो सेल का डाइवर्सन करता है, ओके। प्लांट ग्रोथ करेगा, प्लांट ग्रोथ करेगा, जैसे फ्लावर है या फिर आप जैसे आपका फ्रूट है। तो पेड़ अगर जैसे बढ़ रहे, प्लांट्स बढ़ रहे, उसमें फल और फूल आया, तो जनरली गिर ना जाए, इसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑक्सीजन है तो फल को और फूल को गिरने से बचा देगा। 3-4 पॉइंट बोला। सबसे पहले लंबाई को बढ़ाएगा, तना से शिखर बनाएगा, तना से शिखर बना। दूसरा क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन करेगा आपका साइटो, याद रखना, है ना। आगे अपन लोग पढ़ेंगे। साइटो मतलब क्या बताया था? सेल। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका वृद्धि करने का काम साइटोकाइनिन करेगा, ठीक है। पर साइटोकाइनिन इसकी मदद करने के लिए है, वो उसका ब्रदर है, समझो। साइटोकाइनिन किसका ब्रदर है? ऑक्सीजन का। मैडम समझ में आ रहा है? पक्का? खाओ मां कसम, सही में समझ में आ रहा है, झूठ मत बोलना, ठीक है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन को याद रखना बेटा। ऑक्सीजन क्या करेगा? प्लांट को तना से क्या बनाएगा? शिखर। दूसरा पॉइंट याद रखना, कोशिका विभाजन का काम करेगा। तीसरा पॉइंट क्या करेगा? ड्रॉप। क्या करेगा? फ्रूट जो डाउन हो रहा है और फ्लावर डाउन हो रहा है उसको रोक देगा। बताया था, फ्रूट डाउन की प्रक्रिया को रोकता है, फ्लावर डाउन की प्रक्रिया को रोकता है, जो गिरते हैं उनको रोक देगा। क्लियर हुआ जी? ऑक्सीजन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल के नाम याद कर लिए हम लोग, इंडोल 3 एसिडिक एसिड। अब इसका याद करो, नेप्थेलिन कल बताया था, एसिडिक एसिड। बस इतना याद करना, नीचे वाला याद नहीं करना। एन डबल ए, नेप्थेलिन एसिड, आई डबल ए और एन डबल। एन है तो एन उल्टा है, नेचुरल आर्टिफिशियल। याद रहेगा डियर, ऑक्सीजन हार्मोन। क्लियर? पक्का?
लिखना नहीं है अभी, घर में लिखना। याद हो गया? इतना याद हो गया तो आगे बढ़ेंगे। मैं बोला साइटो, साइटो का अर्थ होता है सेल, अभी बता रहा हूं। सेल का विभाजन करने का काम कौन कर रहा है? साइटोकाइन। ये ऑक्सिन हार्मोन की मदद करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर, मिलर क्लियर, उसका चार्ल्स डार्विन, इसका कौन है? मिलर। ओके डियर, ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर, मैं मिलकर बोल रहा हूं मतलब सहायता करेगा, कोशिका विभाजन काम करेगा। वो भी कोशिका विभाजन काम कर रही है भी, तो ये मुख्य रूप से ये कर रहा है और उसको हेल्प कर रहा है, किसको? ऑक्सिन को। क्लियर हुआ? तो साइटो का अर्थ होता है बेटा सेल, और साइटोकाइनिन बोल रहा मतलब सेल का विभाजन, डिवीजन करना। तो बेसिकली सेल डिवीजन करने का काम साइटोकाइनिन करता है, और इसकी खोज करता मिलर के द्वारा है। मिलर ने इसका खोज किया। याद रखना, सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन करता है, पर हेल्प किसका करता है? ऑक्सिन का। ओके। पौधे में याद रखना बेटा, म्यूटेशन की प्रक्रिया करता है, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब पौधे को अचानक से वृद्धि करेगा। क्लियर हो रहा है? याद रखना 3 पॉइंट। बोलो याद हुआ? जिब्रेलिन तीसरा प्रकार है। जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो 100 तक है। GA1, क्या बोला? GA1, जिब्रेलिन 1, ऐसे 100 होते हैं जिसमें G3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? G3 को मेन जिब्रेलिन माना जाता है, मुख्य जिब्रेलिन हार्मोन G3 है। क्लियर? इसकी खोज कुनुसोवा, मिलर, डार्विन, कुनुसोवा। 3 पॉइंट बोला। एक तो मैं बोला G1 से लेकर G100 तक रहेगा, GA100 तक, GA1 से लेकर GA100 तक। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? GA3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? GA3। और याद रखना इसकी खोज करता कौन है? कुनुसोवा। ठीक। पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करेगा, हाइट इंप्रूव करेगा जिब्रेलिन। यह बीजों को अंकुरित करने एवं फूल बनाने में सहायता करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर याद रखना बेटा, ज्यादा जिब्रेलिन हो गया तो दिक्कत है, बीज का अंकुरण कर रहे हैं, है ना। अब मान लो जैसे आप लोग क्या करते हैं, चना मूंग घर में फुलेते हो, वो अंकुरित होता है, देखो ना। अब भयंकर अंकुरित हो जाएगा तो क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। वैसे प्लांट में ज्यादा अंकुरण ना हो, इसके लिए भी कुछ हार्मोन काम करेंगे। यहीं से याद रखना, यह अंकुरित करने का काम कर रहा है जिब्रेलिन। ठीक। याद रखना बेटा, जर्मिनेशन एंड फ्लोरिंग प्रोसेस, फूल को बनाना और बीज को अंकुरित करना। क्लियर? लंबाई बढ़ाने का काम सब करेंगे भाई। अब चमनप्रस खाओ, बोनबीटा खाओ, सेरेलेक्स खाओ, जो भी खाना है, सेतुआ खाओ, डबल रोटी खाओ, आप मोहल्ले में सो जाओ, लंबाई आपकी बढ़ेगी। और जिसका नहीं बढ़ा वो बाय डिफॉल्ट मतलब बेकार आदमी है, समझ, बदकिस्मत है। तुम लोग दोनों को देख के बोल रहा हूं, मतलब समझ। जिसको हाइट नहीं दिया भगवान, ऐसे कुछ नहीं है बेटा। जिसका हाइट छोटा वो भी बहुत आगे तरह के, सचिन तेंदुलकर कितना हाइट था? नहीं था हाइट, पर गॉड ऑफ क्रिकेट है वो। ऐसी मजाक में बोल देता हूँ, सीरियस मत हो। नहीं, मेरे को देख के सर नाटा बोल रहे थे, अप्पू राजा बोल रहे थे, पिक्चर मेरे को लिए थे एक ठो, बौटक रोल करा रहे। जर्मिनेशन अब फ्लावरिंग, याद रखना बेटा, अंकुरित करने एवं फूल बनाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन। ठीक, पक्का? चलिए भाई, पीछे खड़े हो जाओ तो। चलो सुष्मिता खड़े हो, दान। हाँ, क्या बता हूँ, जल्दी बोलो। मुस्कुराने में बोला हाँ? थोड़ा थोड़ा क्या होता है? पहली बार पढ़ रहे हो? कैसे? इससे पहले 10वीं नहीं पढ़े हो? 10th बिना पढ़े आ गए? चल बैठ बेटा, घबराना नहीं, सीखना है। कौन बोलेगा पीछे से? चल तो ब्रिजेश खड़े हो तो है, कोचिंग छोड़ दूंगा सर, माँ के सब बोलेगा। बोल बेटा बोल, टाइम पास मत करना, यहाँ पर समय नहीं है, बहुत सारी चीज पढ़ाना। क्या वो नहीं बन रहा है? एक बार चेयर को आगे करो तो यार, थोड़ा सा उठ के आगे करो, उन लोग को नहीं बन रहा है।
याद हो रहा है नाम हम ना, तू बोलेगी? अब बोल चल। सुन यार भाई, बैठ सुन, ये बोल रही है हार्मोन शुरू से। आओ। हार्मोन फ्लावर में वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। हाँ ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक। जो कि हार्मोन के रूप में फूलों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। 7 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ठीक। 5 प्राइमरी होते हैं और 2 सेकेंडरी होते हैं। हाँ इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड और बाकी दोनों को बाद में याद करना, पहले 5 याद करो। ऑक्सिन हार्मोन, इसका साइंटिफिक नेम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। गुड। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक। ये तने को शिखर के रूप में बनाने का कार्य करता है। वेरी गुड। ये फ्रूट डाउन और फ्लावर डाउन को रोकता है। वेरी गुड। सब सुनो ना, पूछूंगा तो फिर बोलते बनना चाहिए। हाँ और ये कोशिका भी बारे में मदद करता है। ठीक। साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर ने की थी। ठीक है। ये ऑक्सीजन की सहायता करता है गुड। कोशिका विभाजन में। बस उतना ही, आगे बढ़ जाओ। और जिबरेलिन, इसकी खोज कुसुम क्या है रे? कुनुसुआ ने की थी। ये पौधे को वृद्धि प्रदान करता है। ठीक। और कोशिका में पौधे में वृद्धि, लंबाई तो सब बढ़ा रहे हैं, पर मेन काम क्या है? अंकुरित करना और फ्लावर को फ्लावर बनाने का काम करता है। ठीक है, याद हो गया सबको? G3 GA3 जिब्रेलिन A3 100 तक रहेगा। ओके, क्लियर हुआ? ठीक, याद रहेगा ना बेटा? 2 प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं, एक तो होता है आपका नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। याद रहेगा बेटो? ठीक है बेटा जी, अच्छे से याद करो। एथिलीन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक जितने भी यौगिक थे सब कार्बनिक रूप में थे। जितने भी हार्मोन, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? गैस के रूप में। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, प्लांट हार्मोन। इसकी खोज बर्ग ने की थी। बर्ग के द्वारा इसकी खोज की थी। क्लियर है? आर्टिफिशियल रिपेनिंग एसिटिलीन, याद रखना बेटा। नेचुरल, देखो यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, C2H2 फॉर्मूला है एसिटिलीन का। ओके, एसिटिलीन का फॉर्मूला देखो, अगर फल पक रहे हैं तो किस एंजाइम के कारण पक रहे, सॉरी किस हार्मोन के कारण पक रहे हैं? एथिलीन। और अगर हमको मान लो फल को आर्टिफिशियली पकाना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? C2H2। ओके, पौधों को श्वसन में मदद भी करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, इट्स हेल्प टू रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट के, पौधे के, है ना, श्वसन में सहायक होता है। गैसीय फॉर्म में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोला फलों को पकाने का काम करेगा। तीसरा पॉइंट, आर्टिफिशियल रूप से फल पकता है तो उसका कारण क्या है? एसिटिलीन। ठीक, चौथा पॉइंट मैं बोला पौधों के श्वसन में काम करता है। पांचवा पॉइंट मैं बोला ये क्या है बेटा? बर्ग के द्वारा खोजा गया है। एब्सिसिक एसिड, एडिकॉर्ड। बर्ग है, उधर बर्ग है, इधर क्या बोला? एडिकॉर्ड। ओके, ये प्लांट की वृद्धि को रोकता है। मैं बोला पौधा एकदम से बढ़ जाएगा, आसमान तक चले जाएगा, नहीं तो फल है एकदम पक जाएगा, फ्लावर है एकदम फूल जाएगा। तो ये एंटी, याद रखना बेटा, क्या बोला? एंटी ग्रोथ हार्मोन। मैं पहले ही बताया था कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जैसे बीज अंकुरित हो रहा है, अब ज्यादा अंकुरित हो गया तो दिक्कत है कि नहीं? तो बोला कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो एंटी होंगे। ये एब्सिसिक से याद रखना, एंटी। ओके, एंटी ग्रोथ हार्मोन, एंटी ग्रोथ हार्मोन बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को रोक देगा। बीज ज्यादा अंकुरित हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। लिप डाउन प्रक्रिया में मदद करता, पत्ते को झड़ाने में, क्योंकि पत्ते एकदम हरे भरे ही रहेंगे तो फिर क्या होगा बेटा? उसका श्वसन खराब हो जाएगा, है ना? तो इसलिए पत्ता जब झड़ेगा
फिर नए पत्ते उगेंगे तो पौधों को क्या मिलता है, लाइट मिलती है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा बाबू। एब्सिसिक एसिड के खोज करता एडिकोर, ये एंटी एंटी याद रखना, एंटी ग्रोथ हार्मोन है, ठीक, एक वृद्धि विरोधी हार्मोन है ये, जो बीजों के अंकुरण को रोकता है तथा पत्ते को झड़ने में सहायता करता है, लिप डाउन प्रक्रिया में सहायता करता है। ये 5 प्रकार के हमको हार्मोन्स पढ़ने थे, बोलो किसको याद नहीं हुआ, याद हो गया? चलो विकास खड़े हो तो, मोबाइल को साइलेंट करो बोल के मेरा गला दर्द दे दिया तुम लोग, बंद नहीं करते हो मोबाइल को, क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन रहा करो। हाँ, नहीं याद हुआ, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे याद होगा, बैठो इधर, हिना खड़े हो बेटा, बोल, शुरू से बोल, जितना याद आ रहा बोल। हाँ ठीक, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ठीक है, फिर जिब्रेलिन, वेरी गुड, बैठ बैठ बैठ, याद हो रहा है बेटा सबको? इसका मैं बोला एडिकॉट, उससे पहले वाले का बर्ग, याद हो गया ना? ठीक, चलो क्या क्या लिखना है लिख लो नोट करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, या फिर इस नोट से कर लोगे घर में, पक्का ना? हाँ, 2 तो और हार्मोन है उसको देखते हैं। एक तो मैं बोला ट्रोमेटिन, ठीक, जैसे पौधे डैमेज हो गए, ठीक है, डैमेज जो भी प्लांट्स है, मैं बताया था जैसे किसान लोग क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त पौधे को अचानक से ताजा कर देते, इसी हार्मोन्स की वजह से पौधे के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने का काम करता है ट्रोमेटिन। कोई भी डैमेज प्लांट है, जैसे मान लो कि प्लांट है जैसे हरे भरे नहीं हो पा रहे, तो इसको डाल देंगे तो हरा हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी क्या करते हो, हाइब्रिड आपका कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स ले रहे हो, ये सब हाइब्रिड है, नेचुरल तो नहीं है एकदम। जैसे कि कोई फल भी खा रहे हो तो कैसे है बेटा, एकदम पका पका मिल रहा है, तंदुरुस्त दिखता है, एकदम सफेद, बाप रे एकदम स्वस्थ, उससे ज्यादा स्वस्थ है नहीं। ऐसे एनवायरमेंट में उतना स्वस्थ आपको फल फ्रूट मिल रहा है, मतलब भारी, मतलब हार्मोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। इधर कोई सा गांव है, एक बार मैं गया था, शायद पंचगांव, उड़ीसा साइड है ना, पंचगांव, वहां पर पूरा गांव में ना गोभी का क्या होता है बेटा, प्लांटिंग होता है, पूरा गोभी गोभी खुशबू आते रहेगा, उसको घुस जाओगे तो भाई घुस नहीं पाया, इतना स्मेल आ तो वापस आ गया। सरिया में बैगन का, मैं सब ना विजिट करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को सीखना है, एनालिसिस करते रहता हूँ। तो पूरा बैगन का है, अब मान लो पूरा बैगन, इतना बड़ा बड़ा बैगन मान लो एकदम सफेद चमक रहा है ना, बड़ा बड़ा पत्ता गोभी फूल गोभी आ रहा है, कैसे पॉसिबल है इतना बड़ा फूल गोभी अचानक से दिखोगे, बाप रे। तो सब इंजेक्शन प्रोडक्ट है ना, इसके कारण ट्रोमेटिन याद रखना है, याद रहेगा। दूसरा आपका फ्लावर को खिलाने में सहायक क्या होता है बेटा, फ्लोरिजेन, क्या बोला, फ्लोरिजेन, दोनों को याद रखना। क्षतिग्रस्त प्लांट को है ना, डैमेज प्लांट को रिकवर करने के लिए क्या है, ट्रोमेटिन, और फ्लोरिजेन क्या करता है, फ्लावर को उगाने में, ठीक है। इसके आगे कल पढ़ाएंगे बेटा साइंस को, इतना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इसके आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, उसको भी बताना है, पर तुम्हारे लिए आज सिर दर्द हो जाएगा, आज इतना को रटोगे, तुम्हारे को साइंटिफिक नेम याद नहीं हो रहे, तो प्रैक्टिस करो, है ना, ठीक। तो साइंस वाले लोग जाएंगे, बाकी छत्तीसगढ़ वाले लोग रुकेंगे, ठीक है। ब्रेक व्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, खत्म करेंगे उसके बाद जाना, है ना, 12 बजे छोड़ दूंगा।